क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी आज जैसी है, उसका एक बड़ा कारण आपके विचार है? क्या होगा अगर आपके सपने, आपका करियर, आपका पैसा, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपका भविष्य भी आपकी सोच से प्रभावित हो रहा हो? और सबसे हैरानी की बात, अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना सीख जाए तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखना नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान आज करोड़पति होता। असल में मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी सोच, भावनाओं, विश्वास और कार्यों को एक ही दिशा में ले जाती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किताब दी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ ऐसे शक्तिशाली नियम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने की नींव रखते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, आखिरी नियम तक पहुंचे बिना इस किताब का असली संदेश समझना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी बुक टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशन की असली ताकत क्या है। रूल 1, जो चाहिए उसे बिल्कुल साफ साफ तय करो। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की पूरी यात्रा एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली सवाल से शुरू होती है। आप वास्तव में चाहते क्या है? सुनने में यह सवाल आसान लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट काउंटर पर जाएं और कहें मुझे कहीं अच्छी जगह जाना है, तो क्या आपको टिकट मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। काउंटर वाला सबसे पहले पूछेगा, जाना कहां है? क्योंकि जब मंजिल तय नहीं होती तो रास्ता भी नहीं बनता। और यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली जीपीएस की तरह है, लेकिन जीपीएस तभी रास्ता दिखाता है जब उसे सही डेस्टिनेशन मिले। अगर आपके लक्ष्य अस्पष्ट हैं, तो आपका दिमाग भी भ्रमित रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णय उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहित और अर्जुन। दोनों कहते हैं कि उन्हें अपने करियर में सफल होना है, लेकिन रोहित का लक्ष्य सिर्फ इतना है, मुझे सफल बनना है। दूसरी तरफ अर्जुन कहता है, अगले 2 साल में मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करनी है। अब दोनों की तुलना कीजिए। रोहित के पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। वो कभी एक कोर्स शुरू करता है, कभी दूसरा, कभी यूपीएससी की सोचता है, कभी बिजनेस की। वही अर्जुन को पता है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, इंटर्नशिप्स ढूंढता है और अपने लक्ष्य के अनुसार तैयारी करता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पष्टता थी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मुझे फिट होना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है। वजन कम करना है, मसल्स बनानी है, स्टैमिना बढ़ाना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कहता है, मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है और रोज 5 मिनट वॉक करनी है। अब उसका दिमाग रोज उसी लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेने लगता है। वो खाने पर ध्यान देता है, व्यायाम करता है, प्रगति को ट्रैक करता है। धीरे धीरे उसका सपना हकीकत बनने लगता है। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच कई बार सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, स्पष्टता। जब आपको साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तभी आपका दिमाग उस दिशा में अवसरों को पहचानना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी है? अगर आपने अपना सपना तो तय कर लिया, लेकिन अंदर से आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, इतने बड़े सपने सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, तो क्या होगा?
यहीं पर मैनिफेस्टेशन की सबसे महत्वपूर्ण नींव सामने आती है, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में चलने की ताकत देता है विश्वास। और यही हमें ले जाता है दूसरे नियम की ओर। रूल 2, विश्वास, मैनिफेस्टेशन की असली ताकत। दोस्तों, पिछले नियम में हमने सीखा था कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। लेकिन एक सवाल है, अगर आपको अपनी मंजिल का पता हो लेकिन आपको यह यकीन ही ना हो कि आप वहां पहुंच सकते हैं, तो क्या आप पूरी ताकत से कोशिश करेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है विश्वास। किताब कहती है कि आपका जीवन वैसा नहीं बनता जैसा आप चाहते हैं, आपका जीवन वैसा बनता है जैसा आप गहराई से मानते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहता रहे, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास प्रतिभा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग भी उसी के अनुसार काम करने लगता है। वो अवसरों को देखकर भी उन्हें छोड़ देता है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करना शुरू करता है तो उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके फैसले बदलने लगते हैं। याद रखिए, विश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन उसके बिना सफलता लगभग असंभव हो जाती है। मैनिफेस्टेशन में विश्वास उस मिट्टी की तरह है जिसमें आपके सपनों का बीज उगता है। अगर मिट्टी ही कमजोर होगी तो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। मान लीजिए एक लड़का छोटे से शहर में रहता है। उसका सपना है कि वो एक दिन बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, बड़े बिजनेस सिर्फ अमीर लोग करते हैं, सरकारी नौकरी कर लो, वही ठीक है। अगर वो इन बातों पर विश्वास कर लेता है तो उसका सपना वही खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखता है। वो किताबें पढ़ता है, नई स्किल्स सीखता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ साल बाद वही लड़का अपना सफल बिजनेस खड़ा कर लेता है। क्या सफलता एक दिन में मिली? नहीं, लेकिन सफलता की शुरुआत उस दिन हुई थी जब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया था। अब एक छात्रा की कल्पना कीजिए जो किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसके पास अच्छे नोट्स हैं, अच्छे शिक्षक हैं, स्पष्ट लक्ष्य भी है, लेकिन हर दिन उसके मन में एक विचार आता है, मैं शायद पास नहीं हो पाऊंगी, बाकी लोग मुझसे ज्यादा होशियार हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वो पढ़ाई तो करती है, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं। अब दूसरी तरफ एक छात्रा है जो कहती है, रास्ता कठिन है, लेकिन मैं सीख सकती हूं। अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। यह विश्वास उसे रोज पढ़ने, गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आखिरकार यही विश्वास उसकी सफलता का आधार बनता है। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है। उन्होंने सफलता मिलने से पहले खुद पर विश्वास किया था। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे विश्वास है काफी नहीं है। विश्वास को रोज मजबूत करना पड़ता है। और उसका सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? अपने मन में उस भविष्य को बार बार देखना जिसे आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो आपका विश्वास और मजबूत होता जाता है। यहीं से मैनिफेस्टेशन का अगला चरण शुरू होता है। स्पष्ट लक्ष्य ने दिशा दी, विश्वास ने शक्ति दी। अब समय है उस भविष्य को अपनी आंखों के सामने देखने का। और यही हमें ले जाता है तीसरे नियम की ओर। रूल 3, अपने सपनों को पहले मन में जीना सीखो। दोस्तों, पहले नियम में हमने सीखा कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे नियम में हमने जाना कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, उस विश्वास को हर दिन मजबूत कैसे किया जाए? यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का तीसरा नियम, विजुअलाइजेशन। किताब कहती है कि हर बड़ी उपलब्धि 2 बार बनती है। पहली बार आपके मन में, दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। जरा सोचिए,
जब कोई आर्किटेक्ट एक विशाल इमारत बनाता है तो क्या वो सीधे ईंटें लगाना शुरू कर देता है? नहीं, सबसे पहले वो उस इमारत की पूरी तस्वीर अपने मन और नक्शे में बनाता है। इसी तरह अगर आप अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में नहीं बना सकते तो उसे वास्तविकता में बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखना कि आपका दिमाग उसे संभव मानने लगे। खुद को उस सफलता के साथ देखिए। महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। जितनी स्पष्ट तस्वीर होगी उतना ही आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करेगा। मान लीजिए एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी राज्य स्तरीय टीम में चयनित होना चाहता है। हर रात सोने से पहले वो खुद को मैदान में खेलते हुए देखता है। वो कल्पना करता है कि वो आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। दर्शक तालियां बजा रहे हैं, उसका चयन हो रहा है। अब क्या सिर्फ कल्पना करने से उसका चयन हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये विजुअलाइजेशन उसके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। मैदान में उतरते समय उसका डर कम होगा। वो खुद को उस स्थिति में पहले ही देख चुका होगा। मान लीजिए कोई नया यूट्यूबर अपना चैनल शुरू करता है। शुरुआत में उसके सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो हर दिन खुद को हजारों लोगों की मदद करते हुए देखता है। वो अपने वीडियो पर अच्छे कमेंट्स की कल्पना करता है। वो अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार जीता है। यही विजुअलाइजेशन उसे कठिन दिनों में भी लगातार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके मन में सफलता की तस्वीर बनाता है, लेकिन तस्वीर अकेले काफी नहीं है। एक तस्वीर तब तक जीवित नहीं होती जब तक उसमें भावनाएं न हो। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन हमें सीधे अगले नियम तक ले जाता है। रूल 4, भावनाएं आपकी मैनिफेस्टेशन को गति देती है। कल्पना कीजिए कि आपने अपने सपनों की एक शानदार कार खरीद ली है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है। क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं। मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन कार है और भावनाएं उसका ईंधन। बहुत से लोग अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते समय उनके मन में डर होता है, शक होता है, चिंता होती है, और यही भावनाएं उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। किताब कहती है, आप जिस भावना के साथ सोचते हैं वही भावना आपकी ऊर्जा की दिशा तय करती है। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें तो सिर्फ उसे देखें नहीं, उसे महसूस भी करें। उस खुशी को महसूस करें, उस गर्व को महसूस करें, उस संतुष्टि को महसूस करें जो लक्ष्य हासिल करने के बाद मिलेगी। मान लीजिए एक युवक अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहता है। वो हर दिन खुद को उस ऑफिस में काम करते हुए देखता है, लेकिन अगर उसके मन में ये भावना हो, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं योग्य नहीं हूं, तो उसकी विजुअलाइजेशन कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर वो उसी तस्वीर के साथ उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करे तो उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो इंटरव्यू की बेहतर तैयारी करेगा, नई स्किल सीखेगा और अवसरों का फायदा उठाएगा। एक महिला अपनी पहली मैराथन दौड़ना चाहती है। वो खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखती है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब वो उस पल की खुशी, गर्व और उपलब्धि को महसूस करती है। यही सकारात्मक भावना उसे रोज सुबह उठकर अभ्यास करने की शक्ति देती है। दोस्तों, भावनाएं आपकी सोच को शक्ति देती है, और जब विजुअलाइजेशन और सकारात्मक भावनाएं एक साथ काम करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर आपका ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहे जो आपके पास नहीं है, तो क्या आप सकारात्मक भावनाएं लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे? शायद नहीं। यहीं पर किताब हमें एक ऐसी आदत सिखाती है जो सकारात्मक भावनाओं को हर दिन मजबूत बनाती है। वो आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। विजुअलाइजेशन ने आपके सपनों की तस्वीर बनाई, भावनाओं ने उस तस्वीर में जान डाली। अब ग्रैटिट्यूड उस ऊर्जा को स्थिर और मजबूत बनाएगी, और यही हमें ले जाता है अगले नियम की ओर। रूल 5, जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो।
दोस्तों, पिछले नियम में हमने सीखा कि विजुअलाइजेशन और सकारात्मक भावनाएं मैनिफेस्टेशन को शक्ति देती है। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। वे सोचते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास सही अवसर नहीं है, मेरी जिंदगी दूसरों जितनी अच्छी नहीं है, और धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान कमी, लैक पर केंद्रित हो जाता है। यहीं पर किताब हमें एक शक्तिशाली आदत सिखाती है, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। किताब कहती है, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही आपके जीवन में बड़ी होती जाती है। अगर आप हर समय कमी पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह कमी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उन चीजों के लिए आभारी होना शुरू कर दें जो आपके पास पहले से है, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। ध्यान दीजिए, ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप समस्याओं के बावजूद अपनी अच्छाइयों को देखना सीख रहे हैं। जब आप धन्यवाद देना सीखते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, और यही सकारात्मक भावनाएं आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। मान लीजिए एक युवक नौकरी ढूंढ रहा है, कई इंटरव्यू देने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही। वो निराश हो सकता है और सोच सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो एक अलग रास्ता चुनता है। वो हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उसके पास है, उसकी शिक्षा, उसका परिवार, उसकी सीखने की क्षमता, उसका स्वस्थ शरीर। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वो असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने लगता है, और यही सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक महिला अपना छोटा बिजनेस शुरू करती है। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम है। वो शिकायत कर सकती है कि बिक्री कम है, लेकिन वो हर छोटे ऑर्डर के लिए धन्यवाद देती है, हर नए ग्राहक को एक अवसर मानती है। यही ग्रैटिट्यूड उसे निराशा से बचाता है और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड आपके मन को सकारात्मक बनाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ लोग ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वे एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। यहीं से शुरू होता है छठा नियम, रूल 6, बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन अधूरी है। अब तक हमने सीखा, लक्ष्य स्पष्ट करो, खुद पर विश्वास करो, विजुअलाइजेशन करो, सकारात्मक भावनाएं पैदा करो, ग्रैटिट्यूड अपनाओ। लेकिन अब एक सवाल है, अगर आप रोज करोड़पति बनने की कल्पना करें, उसके लिए उत्साहित हों और धन्यवाद भी दें, लेकिन कोई काम ही न करें, तो क्या आप करोड़पति बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि किताब बार बार एक बात दोहराती है, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सोचना और करना दोनों है। मैनिफेस्टेशन अवसरों के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उन दरवाजों से होकर आपको खुद गुजरना पड़ता है। याद रखिए, सपनों को हकीकत में बदलने वाला पुल एक्शन ही होता है। मान लीजिए एक छात्र यूपीएससी पास करना चाहता है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसे खुद पर विश्वास भी है, वो खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में विजुअलाइज भी करता है, वो ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर वो रोज पढ़ाई ही न करे तो क्या होगा? कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक छात्र है जो इन सभी चीजों के साथ रोज 8 घंटे पढ़ाई भी करता है, मॉक टेस्ट्स देता है, अपनी गलतियों को सुधारता है। यही एक्शन उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति YouTube पर सफल होना चाहता है। वो अपने चैनल को लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ देखता है, उसे विश्वास भी है कि वो सफल हो सकता है। लेकिन अगर वो वीडियो ही अपलोड न करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ एक क्रिएटर है जो शुरुआत में कम व्यूज आने के बावजूद लगातार वीडियो बनाता है, नई चीजें सीखता है, अपनी एडिटिंग सुधारता है, अपने ऑडियंस को समझता है। धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने मैनिफेस्टेशन को एक्शन के साथ जोड़ा। दोस्तों, एक्शन ही वह चीज है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ती है।
लेकिन एक्शन लेने के बाद भी एक चुनौती बाकी रहती है, क्योंकि अक्सर परिणाम तुरंत नहीं आते। कई बार महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वही अंततः सफल होते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन का आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम है रूल 7, धैर्य रखो और प्रक्रिया पर भरोसा करो। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम नियम पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने सीखा, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो, खुद पर विश्वास करो, विजुअलाइजेशन करो, सकारात्मक भावनाएं पैदा करो, ग्रैटिट्यूड अपनाओ, लगातार एक्शन लो। लेकिन एक सवाल है, अगर आपने ये सब कुछ किया फिर भी परिणाम तुरंत दिखाई न दे तो क्या होगा? क्या आप रुक जाएंगे? क्या आप हार मान लेंगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। वे बीज बोते हैं, कुछ दिनों तक पानी देते हैं, लेकिन जब तुरंत फल नहीं मिलता तो मेहनत करना छोड़ देते हैं। किताब कहती है, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि अधीरता, इम्पेशंस है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया है। हम इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं, इंस्टेंट फूड मंगाते हैं और इसलिए हमें लगता है कि सफलता भी इंस्टेंट मिल जानी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है और एक सपने को हकीकत बनने में भी समय लगता है। याद रखिए, जब आप परिणाम नहीं देख पा रहे होते तब भी कई बार प्रगति हो रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। मैनिफेस्टेशन का अंतिम नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ परिणामों पर नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा समय लेकर आते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना YouTube चैनल शुरू करता है। वो पूरे मन से वीडियो बनाता है, अच्छी एडिटिंग करता है, किताबों का ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन पहले महीने में सिर्फ 100 व्यूज आते हैं। दूसरे महीने में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। अब उसके पास 2 विकल्प है। पहला, वो सोचे कि मेहनत बेकार है और चैनल छोड़ दे। दूसरा, वो सीखता रहे, वीडियो बनाता रहे और प्रक्रिया पर भरोसा रखे। अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होने लगती है, ऑडियंस बढ़ने लगती है। एक दिन उसका कोई वीडियो वायरल हो जाता है। लोग कहते हैं, वाह, इसे तो रातों रात सफलता मिल गई। लेकिन उन्हें वह महीनों की मेहनत दिखाई नहीं देती जो उस सफलता के पीछे थी। सच्चाई यह है कि सफलता अचानक नहीं आई, वो धीरे धीरे बन रही थी। ये एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब बैम्बू ट्री का बीज लगाया जाता है तो पहले साल कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ऊपर देखकर फैसला करे तो उसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि उन 4 वर्षों में पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है और फिर 5वें वर्ष अचानक वो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा बढ़ जाता है। सवाल यह है, क्या वो पेड़ 5वें वर्ष में बढ़ा? नहीं, वो पूरे 5 वर्षों से बढ़ रहा था, बस उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, हमारी सफलता भी कई बार बैम्बू ट्री की तरह होती है। कई महीनों या वर्षों तक कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ज्ञान बढ़ रहा होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होता है, आपकी स्किल्स मजबूत हो रही होती है और फिर एक दिन वही मेहनत बड़े परिणामों में बदल जाती है। इस नियम का सबसे बड़ा सबक, जब परिणाम देर से आए तो अपने सपनों पर शक मत कीजिए, अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए। जब रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति ने इसी रास्ते से होकर सफर किया है। जब लोग आपका मजाक उड़ाए तो याद रखिए कि वे सिर्फ आज को देख रहे हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी अपने सपनों को समय सीमा मत दीजिए, क्योंकि प्रकृति अपनी गति से काम करती है। आपका काम है बीज बोना, उसे पानी देना और उसकी देखभाल करना। फल कब आएगा
ये समय तय करेगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। यह आपके विचारों, विश्वासों, भावनाओं और कार्यों को एक दिशा में ले जाने की कला है। और जब आप धैर्य के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी प्रगति वो होती है जो अभी दिखाई नहीं देती। बस विश्वास बनाए रखिए, एक्शन लेते रहिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो लोग रुकते नहीं, अंत में वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 1 साल बाद आप इसी वीडियो को दोबारा देखें, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी आज है, या फिर आप उन लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना भी शुरू कर दिया? याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिस दिन आपकी सोच बदलती है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है। तो आज इस वीडियो से मिली सबसे बड़ी सीख अपने साथ लेकर जाइए। स्पष्ट लक्ष्य रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को महसूस कीजिए, कार्रवाई कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट करके बताइए, इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा और क्यों? अगर आपने अभी तक IS बुक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।